name is हाय माय नेम इज अंश चौधरी। मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर ए ब्रांच स्टूडेंट। अब कल क्या हुआ, एक भाई का कमेंट आया था कि मैं कॉलेज रोज जाता हूँ तो मैं डीएसए पे फोकस नहीं कर पा रहा था। और क्या हो रहा भाई, सेम सिचुएशन मेरी है। मैं कल काफी दिन बाद कॉलेज गया, हालांकि मैं कॉलेज से तो जल्दी आ गया था, वो भाई तो आता भी 6-7 बजे। लेकिन हुआ क्या, आने के बाद मैं इतना ज्यादा थक गया। पहले मैं पढ़ा रहा, फिर जिम गया, उसकी वजह से और ज्यादा थक गया। तो बेसिकली जिस दिन कॉलेज जाता हूँ उस दिन मैं वैसे भी पढ़ नहीं पाता। एक मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ। मैं बिल्कुल 100 बहाने ढूंढ सकता हूँ ना पढ़ने के, और कल कॉलेज जाना उनमें से एक था। अब आज घर पे हूँ और कॉलेज का जो कल मेरा छूटा था, कल मेरी सीएसएस की वीडियो लास्ट 1 घंटे तक की छोड़नी थी। मतलब वो 5 से 6 घंटे तक की वीडियो देखनी थी। जो 6 से 7 वाला पार्ट था वो आज के लिए छोड़ना था। आज मेरी सीएसएस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अभी मैं वो सीएसएस का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अभी यूजुअली मैं पहले डीएस से पढ़ता हूँ क्योंकि वो टफ लगती है, लेकिन आज से मुझे डीएस में सॉर्टिंग एल्गोरिथम शुरू करनी है। तो वो तो आसान है, मैंने पहले भी आसानी से कर ली थी, अब भी कर लूंगा। लेकिन पहले जब तक का भी टाइम लगेगा, जब तक वो सीएसएस वाली वीडियो खत्म करने की कोशिश करता हूँ। वन शॉट है 7.25 घंटे की, 5 घंटे के आसपास हूँ। देखता हूँ क्या कितनी देर लगेगी। तो अभी पिछले 40 मिनट्स में मैंने प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन करे, और मतलब वो जो लेवल 5 था, ये जो मैं सीएसएस की वन शॉट वीडियो देख रहा हूँ अपना कॉलेज, इसमें लेवल्स थे, 5 लेवल थे। 5वां लेवल खत्म हो गया। ये लेवल खत्म करने का टारगेट मेरा कल का था, मतलब अभी मैंने कल का टारगेट पूरा करा। दूसरी चीज ये है, एक सेकंड, उसके एंड में ये वाला वो बनाना था, क्या होता है लोडिंग बार प्रोजेक्ट टाइप, मतलब क्वेश्चन जो था वो होवर बार वाला था। अब इसके बाद शुरू होगा प्रोजेक्ट बनाने वाला पार्ट। एक तो इस वीडियो का प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट की और मैंने वीडियो जुगाड़ से टेलीग्राम से डाउनलोड करी है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, नहीं तो चैनल के एल लग जाएंगे। तो इस वजह से उसका कुछ जुगाड़ देखता हूँ कैसे बताऊंगा। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है फ्री में पढ़ाई करने की। तो अभी वो वाला प्रोजेक्ट है, शायद अमेजोन का क्लोन है, वो उसी वीडियो में है सीएसएस वाली वन शॉट में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को सीएसएस करना। बढ़िया वीडियो थी, 3-4 दिन में सारी सीएसएस हो गई जितनी समझ आनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा डूम स्क्रोलिंग करने का जी कर रहा है, और खाना पीना खा के उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने बैठूंगा। शेर तो अभी पता क्या दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने सीएसएस अभी एक तरह से उसका थ्योरी पार्ट तो जो वीडियो में था वो खत्म कर लिया। अभी उसका प्रोजेक्ट है, यूं कहते हैं कि भाई जब चीज पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है वो जब अच्छे से आती है। लेकिन अब भी जितनी भी मैंने पूरी वीडियो देखी है, मुझे उस वीडियो का मुश्किल से 10 से 15% हिस्से याद होगा। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने टाइम तो वेस्ट नहीं करते हुए 5-5.5 घंटे सीएसएस की वीडियो देखने में। ये अब तक की मेरी फेल थी। फिर अब खाना खाते खाते मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा था, सब एक बात करते हैं कि सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज कोई याद कर ही नहीं सकता। अब भाई किसी को सीएसएस ही करना है खाली, तो वो उसके लिए अलग चीज है, पर ये सब चीज पॉसिबल नहीं। वो जितनी हमें जरूरत होती रहेगी वो साथ साथ आती रहेगी। ये चीज मैंने भी नोटिस करी। मैं एक नॉर्मल सा पिछली बार वेब पेज मारा था जिसमें सब्सक्राइब बटन बिल्कुल बीचों बीच था पेज का, और उस पर मेरे चैनल का लिंक था। तो जो मुझे उससे रिलेटेड जरूरत थी प्रॉपर्टीज की, वो मैं गूगल पे डायरेक्ट सर्च करता गया और वो आ गई। मुझे बेसिक पता है कि भाई सीएसएस एचटीएमएल से ऐसा लिंक होने की होगी, और प्रॉपर्टीज मुझे गूगल पे मिल जाएगा, मुझे वो यूज करनी आती है, बस ये इनफ है सीएसएस में। ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है अब तक ये। अब प्रोजेक्ट बनाने की बारी, पर अभी खाना खाया और सुबह से एक स्टेप्स भी नहीं चला, 0 स्टेप है अभी। तो थोड़ी सी पहले वॉकिंग करके जब पढ़ने बैठूंगा। अपनी लाइफ के 2 मोस्ट प्रेशियस घंटे बर्बाद करने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वापस पढ़ाई शुरू करने में, जो कि मैंने डूम स्क्रोलिंग में वेस्ट करे हैं। लेकिन सिंपल स्टेप, बस दांत बीच के बैठना है। तो ये इतना सारा CSS लिखा है मैंने पिछले 1 घंटे में, सिर्फ इतने से इसके लिए। तो कोई कमेंट में ये ना कहे कि बिना नए व्लॉग बना रहा है, इसलिए अब 1 और घंटा हो गया। मैं सबसे पहले नहाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा अनफ्रेश फील कर रहा हूँ। डिप्रेस और अनफ्रेश एक जैसे शब्द हैं। और ये पिछले घंटे में अगर किसी को लग रहा हो सिर्फ इतनी ही चीज हुई, तो उससे पहले जब ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे, अगर तुम इस वीडियो को देखे, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक बाहर वाली वेबसाइट लिंक करनी है, अमेजोन का आइकन्स वगैरह ढूंढने, क्योंकि जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, बोला था कि सारी इमेजेस दे रखी, वो मुझे मिली नहीं, इसलिए सारी मुझे अपने आप ढूंढनी पड़ रही है। इस वजह से इतना ज्यादा टाइम लग गया यहाँ तक पहुंचने में। अब दिमाग की अच्छी खासी वाली बैंड बज गई, तो पहले नहा धो के थोड़ा दिमाग को सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ। चल बेटे बंद हो जा, बहुत देर हो गई तुझे। तो मैं सुबह से अपने नहाने को बार बार डिले इसलिए करे जाता क्योंकि मुझे पता था दोपहर के वाले जो पॉइंट आता है 12:30 बजे के बाद का, इस टाइम से लेके 4 बजे तक, यानी कि जिम जाने से पहले तक मैं इतना ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाता हूँ। मैं सोने की कोशिश करता हूँ, सो नहीं पाता, और अगर मैं लेट भी जाता हूँ फिर मेरी रात को बहुत देर तक ओवर थिंकिंग चलती रहती है। बिना मतलब बात सोचता हूँ भाई तू जिंदगी बर्बाद कर रहा, फलाना ढिकना, चाहे मैं दिन में पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, सेम ओवर थिंकिंग थॉट्स मेरे दिमाग में हर रात को आने ही है। तो इसलिए मैं अपनी ये जो नहाने वाली अवस्था कहूंगा या जो भी चीज है वो इसलिए डिले करी। अब मैं नहा लिया तो मैं इतना ज्यादा फ्रेश
फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉफी से इतना ज्यादा इंसेंसिटिव आदमी हूँ, तो इसलिए कॉफी तो मेरे दिमाग पर कुछ असर करती नहीं। इसलिए नहाना एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत फ्रेश फील करवा देती है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर मैं सुबह नहा लिया होता तो अब मैं सोता, लेकिन अभी अभी मैं क्योंकि नहा के आया हूँ, इसलिए अब मैं अपने क्लोन वाले प्रोजेक्ट को बनाना कंटिन्यू करूंगा। और अभी सोच रहा था मैं जब लिंक्डइन पे पोस्ट डालूंगा ये वाला पहला प्रोजेक्ट का, तो उसमें क्या क्या लिखूंगा। तो मैंने सोचा क्या, देख ही लेना, तुम में से ज्यादा लोग तो लिंक्डइन पे फॉलो करते हो, बाकी कुछ लेजेंड लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं। और ये जो मेरी पोमोडोरो टाइमर वाली ऐप है, आज इसमें से लॉग आउट हो गया था। जो सुबह से 2 घंटे की पढ़ाई है उसका कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है, अब दोबारा शुरू करना पड़ेगा यार। तो सिर्फ इतना मेरा अमेजोन का पेज अब तक बना है पिछले 45 मिनट्स में। तो आज सुबह से मैं CSS में लग रहा था, जो मेरा टारगेट था वो 70% पूरा हो चुका है, 30% रह रहा है। और अब मतलब मेरा ये होता है, अगर मैंने कोई टारगेट सेट करा तो मुझे 50% तक पूरा कर लेता हूँ, तो भाई काफ़ी है, उससे ज़्यादा जाने की मुझे कुछ जरूरत नहीं होती है। और यहाँ तो मैंने 70% कर लिया, नया बार बन चुका है। अब ना मैं बोर होने लगा, क्योंकि सुबह से सिर्फ एक चीज़ में लग रहा हूँ, DS से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं DSA को, और अब तक DSA का डा भी नहीं पड़ा सुबह से। तो अब 15-20 मिनट का बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस करके, मौसम बहुत सही हो रहा है, यहीं लेटूंगा आंखों बंद करके, और उसके बाद DSA शुरू करूंगा। तो भाई मौसम इतना सही हो रहा है ना, मतलब एक बहुत डीप बात बताऊं तो मौसम मेरी क्रश से भी ज्यादा सुंदर हो रहा। ज्यादा ही डीप बात कह दी, ज्यादा ही मेरी वो जोक तो ज्यादा ही बेकार हो जाएगा, मार दी दोस्त की कुछ के ऊपर मार रहा था डीप से रिलेटेड। 10-15 मिनट का छोटा सा नैप लेने के बाद अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की, कि कॉलेज रोज जाने में क्या दिक्कत है। अब क्या होता है, मैं जिस दिन कॉलेज जाता हूँ यूजुअली मुझे 3-3:30 बज जाते हैं वापस घर आने में, और जिम से पहले थोड़ी बहुत एनर्जी इकट्ठी करने के लिए, चाहे मैं कॉलेज में कुछ भी ना करूँ भाई, पता नहीं क्यों मैं फिर भी थक जाता हूँ। और 3rd ईयर में अब कोई भी मेरा दोस्त कॉलेज नहीं आ रहा है, और भाई बिना दोस्तों के कॉलेज ऐसे है जैसे बिना दुल्हन के दूल्हा, मतलब ये एग्जाम्पल आया अभी दिमाग में। तो इस वजह से कॉलेज जाके सबसे बड़ा तो नुकसान ये होता है कि एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है, मैं घर पे आकर कुछ नहीं कर पाता, सोऊंगा सिर्फ, और बेसिकली दिन वेस्ट होता है। घर पे रहने का क्या फायदा होता है, मैं लिंक्डइन पे देखता रहता हूँ अपने दोस्तों को, भाई हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, सब, मैं तो किसी के आसपास भी नहीं, इतना पीछे हूँ, लेकिन उन्हें देख के थोड़ी सी फटती रहती है। और इस वजह से मैं प्रोकास्टिनेशन से फिर भी एक हद तक बच जाता हूँ, और कैसे ना कैसे करके कुछ तो पढ़ ही लेता हूँ। ऊपर से भगवान की कृपा से 2-3 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो एक गाइड करते रहते हैं। सुबह उठते मेरे एक आध अच्छे दोस्त मोटिवेशन रील भेज देते हैं, भाई वो डेफिनेटली काम करती हैं दिन भर के लिए। मोटिवेशन वाली ऐसी नहीं कि उठो काम करो, तमीज वाली, लॉजिक वाली, मतलब एक्चुअल में क्या करना है कोड से रिलेटेड। किसी और वीडियो में बात करेंगे, बहुत तगड़ा टॉपिक है ये भी। तो अब दोपहर हो गई और मैं इतना ज्यादा बोर हो गया, भाई चाह तो मैं DSA पढ़ना रहा था, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो ब्लॉग है इसका थंबनेल डिजाइन कर लूँ, क्योंकि अब पढ़ने का जी नहीं कर रहा, और सुबह से बिना मन के बहुत पढ़ाई कर लिया, इससे ज्यादा। If you don't have a second camera, you can shoot these something. I plan all of my shots ahead of time. तो जो मेरा यूजुअल सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत हो जाती है वो दोपहर से हो जाती है। मैं दोपहर पूरी बर्बाद करता हूँ, फिर मैं शाम को कुछ कर पाता। तो अब पूरी दोपहर ही भाई मैंने अपनी वीडियो का थंबनेल डिजाइन करा, थोड़ी बहुत वो सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखे, और अब मेंटली मैं इतना ज्यादा ड्रेन हो चुका हूँ, 2 घंटे जिम करके बॉडी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। प्लस भाई वीडियो ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं 90% प्रोडक्टिव इसकी वजह से हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पढ़ता लिखता हूँ घर रह के, वो दिखावे के चक्कर में मैं जेन्युइनली प्रोडक्टिव हो रहा हूँ। और मैं यूजुअली भाई इतना तो जितना मैं सुबह से पढ़ लेना, इतनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है पूरे दिन की पढ़ने की। और अब भी मेरे पास काइंड ऑफ 1/4 डे बचा हुआ है, तो मेरे दिन के 90% काम पूरे हो चुके हैं। तो हमेशा की तरह और मोटिवेट हो गया, मैंने कुछ ज्यादा तगड़ी टू डू लिस्ट बना ली थी, और एक ही टास्क के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया कि मैंने अपनी सारी मेंटल एनर्जी वहीं वेस्ट कर दी। फिर जब मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने की बारी आई, उसमें भी ओवर मतलब दिखावे के चक्कर में होगा भाई मैं तो इतना प्रोडक्टिव आदमी हूँ। उस टाइम भी ऐसी बैंड बजा ली, कहने का मतलब ये मुझे आज CSS खत्म करनी थी, मतलब प्रैक्टिस सेट लेवल 5 CSS का वो खत्म कर लिया। फिर उसके बाद उसका क्लोन भी आज ही बनाने लग गया। DSA रात के लिए छोड़ दिया, और रात आते आते बिल्कुल मेंटल फिजिकल हर तरह से थक चुका हूँ। जिम में 2 घंटे पूरी तरह, मतलब जिम वाले घंटे बर्बाद नहीं होगा, बढ़िया इन्वेस्ट हुए। उसके बाद अब इस टाइम मतलब मेरे कुछ भी करने का जी कर रहा हूँ, मैं रील्स भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ना रील्स देखने का जी कर रहा है, मूवी देखी थी शुरू करी देखनी है कि जारहेड 2, वो भी देखने का जी नहीं कर रहा। और मतलब ये साइन है मेंटल फिजिकल थक चुका हूँ। अभी सिर्फ 9:15 बजे और बार बार नींद सी झपकी मारी। मुझे पता मैं लेट जाऊंगा तो सोने नहीं जाने का, उल्टे सीधे ख्याल आए जाएंगे, लेकिन बस अब थक गया आज के लिए, बहुत काफी है। दोनों एक चीज बोल दिया, कल सुबह उठ के काम मतलब जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसे शुरू करूंगा। अब इस वाली वीडियो को एडिट करने बैठूंगा, और बस इस
से एडिट करके जाऊंगा, क्योंकि एडिटिंग तो मैं कोई भी कर सकता हूँ। बाकी अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को या फिर फील गुड वाली वाइब आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने 1 या 2 बकचोद दोस्तों के साथ शेयर करने में क्या दिक्कत है। अंडी बंडी शंडी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब